Hello and welcome. In this journey of C programming, or we can say generally programming or computer language, we have covered basic and fundamentals. So far, in this very preliminaries of C or C language, we have covered program structure. We have also covered character set, identifiers and keywords. मैंने आपको बोला कि एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और मैंने खास तौर पर यह बोला कि जो सी है वो एक फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। ये एफबीएल आप थोड़ा सा मेंशन करें और ये आपको याद दिलाता रहेगा कि सी लैंग्वेज जो है वो एक फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब हम फंक्शन बेस्ड कहते हैं तब याद रखना चाहिए कि उसमें कम से कम एक फंक्शन आती है और वो एक फंक्शन जो कम से कम यहाँ पे आने वाली है वो है आपकी मेन फंक्शन। अगर आपने इतना समझा तो आप समझ लीजिए कि आपका ढांचा तैयार हो गया, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया प्रोग्राम स्ट्रक्चर। फिर उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी एक्सक्यूज मी, फिर उसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी है, क्या क्या चीजें हमने कहाँ कहाँ पे यूज करनी है, वो हम जब इम्प्लीमेंटेशन की ओर चलेंगे, जब हम प्रैक्टिकल्स की ओर चलेंगे, जो हम आपके साथ लाइव और डेमो करेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें कहाँ पे क्या यूज करनी है। और मान लीजिए कि आपने किसी भी चीज का कोई पता है नहीं, तो आप क्या चीज यूज करोगे? उसके लिए मैंने आपको पहले ही दिन बोला कि आपने एक एल्गोरिदम डिजाइन करना पड़ेगा। जब आपका एल्गोरिदम रेडी है, उस एल्गोरिदम पे आप क्या बनाओगे? सीडो कोड। When this one is also ready, फिर इसी सीडो कोड को आपने ट्रांसलेट करना है अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा, वही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनेगा। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा सब टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन। हालांकि डिक्लेरेशन मैंने टच किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिक्लेरेशन के बारे में कि डिक्लेरेशन क्या होती है। आगे चल के हमारा एक और सब टॉपिक है इसी डिक्लेरेशन के साथ मिलता जुलता, इसीलिए मैं इस चीज को हो सकता है रिपीट करूं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इस छोटे से पार्ट को। डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो आइडेंटिफिकेशन क्यों होती है? ताकि मेरा जो सी कंपाइलर है वो मेरे इस अननोन चीज को समझ जाए। वेरिएबल जो होते हैं कंप्यूटर में, वो हर एक चीज उसके लिए अननोन है। दो चीजें हो सकती है, या उसे यूजर डिफाइन करेगा या वो पहले ही डिफाइंड होगा कंपाइलर में या कंप्यूटर में। तो दोनों चीजों का अंतर ये समझ लीजिए, जब ये कंपाइलर में पहले ही डिफाइंड है तब उसे प्री डिफाइंड कहा जाता है, कि यानी कि ये पहले ही डिफाइंड है। लेकिन जब ये डिफाइंड नहीं है तब आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, तब आपने इसकी पहचान देनी है, और वो कैसे होगा? वो होगा थ्रू डिक्लेरेशन। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, इंट ए सेमीकोलन। प्लीज रिकॉल कि मैंने सेमीकोलन बोला था कि ये एक टर्मिनेटर का काम करता है, यानी कि ये कंप्लीट करता है मेरी किसी भी स्टेटमेंट को या मेरे किसी भी एक्सप्रेशन को। और ये जो चीज है इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। अब देखें, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या चीज है। एक्सप्रेशन कोई भी एग्जीक्यूटेबल चीज है। ये कई किस्म के हो सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। कि मैं जितना भी मैंने सब टॉपिक्स या टॉपिक्स कवर किए, मैंने किसी को भी इस तरीके से नहीं छेड़ा कि जहाँ पे कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज हो जाए जो हमारे बिगिनर्स या एडवांस लर्नर्स जो है उसको लेकर परेशान हो जाएं। वजह उसकी यही है कि मेरा लक्ष्य जो है, मेरा मोटिव जो है वो ये है कि मेरे को सी प्रोग्रामिंग एक आसान और सरल तरीके में आपको समझानी है, और हम दोनों व्यूअर्स और मैं दोनों मिलके इस चीज को बड़ी ट्रिवियल तरीके से सीखना चाहते हैं। और इसी वजह से इसी मोटो को समझते हुए और इसी मोटो को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम यहाँ पे उतना ही बोलते हैं जितना हमें अभी जरूरत है, और बाद में जब उस चीज को एक्सप्लोर या फर्दर डिफाइन करना पड़े, तब हम इसको वो डेफिनेशन तभी देंगे जब उस फर्दर डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि मैंने आपको इतना बोला था कि ये एक स्टेटमेंट है या फिर ये एक एक्सप्रेशन है। और ये एक्सप्रेशन जो है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है क्योंकि इंट, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये एक कीवर्ड है, और ये जो ए है इसको मैंने नाम दिया था आइडेंटिफायर का।
अब देखिए, इंट कीवर्ड है और कीवर्ड्स की एक चीज ये होती है कि वो पहले ही डिफाइंड होते हैं सी कंपाइलर में, यानी कि इंट जब लिखेंगे तब सी कंपाइलर नहीं बोलेगा कि ये क्या चीज है। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई भी चीज इंग्लिश डिक्शनरी का कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे बॉय है, कभी आपने अगर बॉय बोला तो जो अंग्रेजी जानने वाले होंगे वो आपको नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसको पता है बॉय का मतलब लड़का है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश डिक्शनरी में पहले ही डिफाइंड है, ये डिक्शनरी में पहले ही डिफाइंड है, बॉय एक लड़के को बोलते हैं। फिर इसी तरीके से मैन है, मैन की भी डेफिनेशन आदमी की है। वोमन है, वोमन की डेफिनेशन है औरत की। सिमिलरली इसी तरीके से ये जो इंट है या फ्लोट है या डबल है या लॉन्ग है, ये सारी चीजें जो है ये कीवर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं और इन चीजों की डेफिनेशन पहले ही आपके सी कंपाइलर में मौजूद है। उस वजह से जब भी आप ये चीजें लिखोगे तो आपका सी कंपाइलर इनको पहचानने में जरा सी चूक नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आपने सिंटेक्स ठीक लिखा होगा। सिंटेक्स मैंने बोला था लास्ट टाइम को आपको, सिंटेक्स का मतलब है ग्रामर, और ग्रामर में एक चीज ये भी आती है जिसे आप कहते हो इंग्लिश में स्पेलिंग। अगर आपने इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जिस तरीके से ये डिफाइंड है तब ये आपको एरर नहीं देगा। और मैंने ये भी बोला था कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल केस में होते हैं या लोअर केस में होते हैं, और जैसे कि ये कीवर्ड है इंट, मैं अगर कैपिटल आई लिखता हूँ, स्मॉल एन और फिर टी लिखता हूँ, इसकी पहचान नहीं है, इसकी पहचान है। तो सी लैंग्वेज जो लैंग्वेज है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है या ये लोअर केस को अलग मानता है और अपर केस को अलग मानता है। लोअर केस और अपर केस को समझने के बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि कीवर्ड्स जो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, आइडेंटिफायर्स को आइडेंटिफाई करने के कई रूल्स होते हैं जो हमने थोड़े से डिस्कस करे थे, और जहां पे हमको लगे कि उसके इलैबोरेशन की जरूरत है वो हम फिर से रिप्रोड्यूस कर देंगे। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन की बात चली थी, तो एक्सप्रेशन क्या काम करता है? एक्सप्रेशन इन चीजों को आइडेंटिफाई, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ इंट ए, ये एक एक्सप्रेशन है। मैं लिखता हूँ इंट बी, एक और एक्सप्रेशन है। मैं लिखता हूँ इंट सी, ये एक और एक्सप्रेशन है। अब मैं करता हूँ ए इज, यहाँ पे मैंने इज इक्वल तो आज तक बोला था, लेकिन लेट मी टेल यू कि जैसे हमने बोला था कि इसको इजी समझने के लिए ये इज इक्वल नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल एक और ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर जो है इसे बोलते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस लेक्चर्स, तब आप पहली बार ही करेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपने उनको देखा है तो आप ये जान लीजिए, जब मैंने इसको इज इक्वल बोला था आज तक, वो मैथ की टर्मिनोलॉजी में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए उसकी टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। और उसी एंडेवर को फॉलो करते हुए जब हम सी को फॉलो करेंगे तब इस चीज को बोलते हैं, इस ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक अलग सेशन होगा जहां पे हम ऑपरेटर्स को देखेंगे कि कौन कौन सा ऑपरेटर आपकी सी लैंग्वेज में आता है। जब हम ए इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 5, अब देखें कितनी लॉन्ग टर्मिनोलॉजी में ये एक्सप्रेशन इसको एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेशन का मतलब ही है जो किसी चीज को एक्सप्रेस करे। जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी चीज को तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो 5 है वैल्यू वो हम ए वेरिएबल में डालना चाहते हैं, और वो डल जाएगा जब एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या लिखते हैं, b is assigned a value of let us say 7। लाइकवाइज हम जाएंगे c और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे a प्लस b। यू कैन इजीली गेस कि c में क्या वैल्यू स्टोर होगा जब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। c में आपका होगा वैल्यू 12, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आज यहाँ पे पहली बार डिस्कस की वो ये कि ये ऑपरेटर जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आज से फर्दर ऑनवर्ड्स हम जब भी इस चीज को देखेंगे प्लीज रीड इट एज a is assigned a value of 5, यहाँ पे b is assigned a value of 7, c is assigned value of, अब ये a प्लस b जो है ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। हम इसको चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं a प्लस b। जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट तो हो जाएगा, इवेलुएट तो हो जाएगा, मगर इसकी दिक्कत ये है कि a प्लस b का वैल्यू उस पर कोई काम नहीं होगा। इवेलुएशन हो गया, 12 हो गया,
और ये जो एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को कंबाइन किया हुआ है। c इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ a प्लस b। पहले यहाँ पे हमेशा याद रखना चाहिए जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने ये भी बोला कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट प्लीज रिमेंबर सी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के दो चीज़ें होती हैं। वन इज कॉल्ड LHS लेफ्ट हैंड साइड, अनदर इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। असाइनमेंट ऑपरेटर का हमेशा राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो पहले इवेलुएट होता है, उसके बाद जो इवेल्युएशन पे वैल्यू वहां पे निकलता है वो वैल्यू, दैट वैल्यू इज बीइंग असाइंड टू द वेरिएबल c। ये याद रखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी या प्रेफरेंस जो है वो राइट हैंड साइड को है एग्जीक्यूशन में। जब ये एग्जीक्यूशन होगी, इवेल्युएशन होगी, इस इवेल्युएशन का जो वैल्यू निकलेगा वो आप असाइन करते हैं तो द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे एक वेरिएबल होता है, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस क्या है, ये एक्सप्रेशंस क्या है, ये एक्सप्रेशंस ऐसी चीजें हैं जो हमें मदद करती हैं सी लैंग्वेज में डिफरेंट ऑपरेशंस करने की। मैं आपको फिर से बोल दूं कि हम थोड़ी ही देर में इसको पूरा डिटेल समझेंगे, बट एक इंट्रोडक्शन, एक एक्विटेंस के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी। अगर आपने कुछ भी मिस किया, यू कैन गो बैक एंड go through all the sessions that we have covered so far. I will see you in the next session. Till then, a very goodbye and take care.